Hello students, welcome back to my channel. I'm Shruti Avasti and today we are discussing polynomials of class 10th और ये पहली वीडियो होने वाली है इस चैप्टर 2 की और हम इसमें एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर रहे हैं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और इसमें हम बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशंस भी देखेंगे. मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं आपको क्वेश्चन कराते कराते उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दूँ. ऑलराइट, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है और जो कि बहुत इजी है. ठीक है, ये आपका ये वाली एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर MCQs पूछे जाते हैं, तो इतनी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है बट MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px are given in the following figure. For some polynomials px, find the number of zeros of px in each case. सबसे पहली बात, जीरोस क्या होते हैं? जीरोस जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं. क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं. आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल को हम कैसे हम एक इक्वेशन लिखते हैं जैसे px प्लस x प्लस 2. जैसे सपोज ये एक इक्वेशन है तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है उसके उतने ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं, उसके उतने ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. तो इसके क्या होते हैं? उतने ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. आपने फैक्टराइजेशन करके निकाला होगा मिडल टर्म स्प्लिट करके. याद आया कुछ कि हम इसको मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं, कॉमन निकालते हैं, फिर 2 फैक्टर्स निकलते हैं, कॉमा कॉमा ऐसे करके. तो वो क्या होता है कि मतलब जितनी ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री होती है उसके उतने ज़्यादा क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं. और 9th क्लास में इन्हीं फैक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं? ज़ीरोज़. क्या बोल देते हैं? ज़ीरोज़. तो इन्होंने बोला कि हमने एक ग्राफ दे रखा है आपको जिसमें कि y जो है वो इक्वल है px के, मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो आपके p में हम अगर px मतलब कि x में अगर हम जैसे x की जगह 2 रख दें या 3 रख दें, कुछ भी जो होगा वो हम रख सकते हैं, वो दोनों आपस में इक्वल हैं. और हमें इसमें से जो आपका ये जो फिगर दे रखी है इसमें से बताना है कि इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, इसके फैक्टर्स कितने होंगे. फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले, और किसका बोला है? एक्स एक्सिस का पूछा है, मतलब एक्स वाले चीज़ का पूछा है. तो हम क्या ओनली हम फोकस करेंगे एक्स एक्सिस पे, ओनली हम एक्स एक्सिस पे फोकस करेंगे. तो एक्स एक्सिस पे फोकस जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि इस पे कोई थर्ड लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट करे. ये तो वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई और हमें सिर्फ एक्स एक्सिस का बताना है. तो एक्स एक्सिस में अगर कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो उसके कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होंगे. और जितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब जितनी बार लाइन कट रही है एक्स में, जितनी बार भी अगर लाइन कट रही है तो उसके उतने ज़ीरोज़ हो जाएंगे. ठीक है, अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस. सबसे पहले मेन फोकस एक्स एक्सिस पे करना है. एक्स एक्सिस पे कोई भी थर्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इसके नो ज़ीरोज़, इसके कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होंगे. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. ओनली एक्स एक्सिस पे फोकस करो. कितनी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? एक ही यहाँ पर एक इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, तो मतलब इसके ओनली 1 0 होगा. क्या होगा? 1 0 होगा, मतलब कि इसका एक फैक्टर हो सकता है. ठीक है, इसका एक फैक्टर हो सकता है. अब थर्ड पार्ट पे आते हैं. थर्ड पार्ट में देखो फिर से एक्स एक्सिस पे ओनली फोकस करो, वाई पे फोकस मत करो कितनी बार वो इंटरसेक्ट हो रही है. सिर्फ एक्स एक्सिस पे 1 बार, 2 बार और 3 बार, मतलब कि इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3 ज़ीरोज़. कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3 ज़ीरोज़. ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे. इसमें भी 1 and 2 दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके भी कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2 ज़ीरोज़, मतलब इसके 2 फैक्टर्स निकल सकते हैं. ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ पे. फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? कितने के? 1 2 3 and 4. कितने से ज़ीरोज़ हो जाएंगे इसके? 4 ज़ीरोज़. कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे? 4 ज़ीरोज़. ऐसे इस पे आएंगे 1 2 and 3, तो इसके कितने ज़ीरोज़? 3 ज़ीरोज़. बहुत इजी एक्सरसाइज, फिनिश्ड एक्सरसाइज. बस इतना ही था इसमें. ठीक है, हमें जिसका बोला जाए, अगर इसकी जगह यहाँ पे जैसे x की जगह अगर y होता
तो हम फिर y के फोकस करते, जैसे यहाँ y है तो y का कितना हो जाता, y का 1 0 हो जाता, ठीक है। पर हमें किसका पूछा था, x का पूछा है सिर्फ, तो x का हमें सिर्फ x की x एक्सेस देखनी है कि x एक्सेस पे कोई भी लाइन जो है वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम सिर्फ x एक्सेस का देखेंगे, जैसे 1 और 2, तो 2 बार इंटरसेक्ट किया तो 2 zeros हो गए, ठीक है। 4 बार करा 4 बार, 5 बार करा 5 बार, जितनी बार भी अगर x एक्सेस इंटरसेक्ट कर रही है उतनी बार उसको बता देंगे। अगर कोई हमसे y एक्सेस का पूछेगा, अगर y एक्सेस का पूछा, y एक्सेस का पूछा तो y की लाइन पे कितनी बार इंटरसेक्ट करी, जैसे 1 2 3 4, तो 4 zeros हो जाएंगे, तो हम y एक्सेस का देखेंगे। अगर हमें p y दे दिया, अगर ऐसे दे दिया तो हम y एक्सेस का देखेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई कॉन्सेप्चुअल ऐसा कुछ नहीं था, बस हमें ये बताया गया था कि जो जीरोज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। जितने ज़्यादा जीरोज होंगे उतने ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है और कुछ फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म स्प्लिट जो हमने 8th क्लास में करते थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो मैं जल्दी उस वीडियो को भी अपलोड करूँगी। और आई ट्राई मैं रेगुलर रहूँ यूट्यूब पे, सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।